4 लेक्चर 21। आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं एनआइसोट्रॉपी। डेफिनेशन है सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। Such properties are called anisotropic properties and the phenomena is referred to as anisotropy। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कुछ क्रिस्टल्स जो हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी होती हैं, चेंज होती हैं डायरेक्शन की बुनियाद पर, डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। यानी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करें उनको एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और इस फेनोमेना को एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, फैलने की सलाहियत, किसी चीज़ को हीट अप करें तो। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, बिजली और हीट की कंडक्शन। और समटाइम्स एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर फॉर सम क्रिस्टल्स। तो कुछ क्रिस्टल्स के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो बयान की गई हैं ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। रीज़न क्या है उसकी? वेरिएशन इन दीज प्रॉपर्टीज विद द डायरेक्शन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। वजह बहुत ही सिंपल है कि इन सॉलिड में एक डायरेक्शन में जाएं तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है दूसरी डायरेक्शन से। जैसे ये देखें, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो ये अरेंजमेंट है एटम्स की, अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ये देखें ये डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स की। तो यही वजह है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर डायरेक्शन पे डिपेंड करना शुरू कर देती हैं। अब इसी ग्रेफाइट की एक्सप्लेनेशन यहाँ देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन दैन इन अनदर। एक डायरेक्शन में ग्रेफाइट कंडक्टर है, दूसरी में कंडक्टर नहीं है या बहुत ही वीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट आर मोबाइल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हकीकत यह है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स हरकत में होते हैं बिजली को कंडक्ट करने के लिए, पैरेलल टू द लेयर्स ओनली, लेकिन सिर्फ पैरेलल लेयर्स में। देयरफॉर इट्स कंडक्टिविटी इन दिस डायरेक्शन इज़ फार बेटर दैन परपेंडिकुलर टू द अदर डायरेक्शन। यही वजह है कि इसकी कंडक्टिविटी पैरेलल बहुत ज़्यादा अच्छी है, फार बेटर है परपेंडिकुलर की निस्बत। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती। ये देखें, ये एक एटम है ना ग्रेफाइट का, ये लेयर्स बनी हुई हैं, ये एक लेयर है, ये नीचे वाली दूसरी लेयर है। इन लेयर्स के दरमियान यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं हरकत करने के। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे हरकत करता हुआ जाएगा, ये यहाँ से ये रास्ता अख्तियार करता हुआ एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच सकता है और इस तरह बिजली कंडक्ट हो जाती है। अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे आने की कोशिश करें तो ये देखें, अगर ये एटम है तो यूँ नीचे आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, रास्ता नहीं है, खला है, वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। तो यहाँ से यहाँ इस तरफ आना इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंडक्शन नहीं होती। क्लीवेज, क्लीवेज भी एक एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। हमने पीछे पढ़ा है कि क्लीवेज डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। एक ख़ास डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करें तो चीज़ टूट जाती है। ये टॉपिक था जी एनाइसोट्रॉपी का। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिट्री। सिमिट्री यानी कि एक जैसा होना, बार बार रिपीटिशन होना और सेम चीज़ का दोबारा पलट आना। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिपीटिशन ऑफ फेसेस, फेस का रिपीट होना, एंगल का, फेस होती है ज़ाहरी जो सामने वाली शेप होती है उसको फेस कहते हैं। एंगल्स और एजेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं क्रिस्टल के अंदर रिपीट होती हैं। व्हेन क्रिस्टल इज़ रोटेटेड बाय 360 डिग्री अलॉन्ग विद एक्सेस, जब क्रिस्टल को घुमाया जाता है 360 डिग्री पे उसके एक्सिस के अराउंड, इज़ कॉल्ड सिमिट्री। मतलब बात कहने का ये है कि अगर किसी भी क्रिस्टल को 360 डिग्री पे घुमाया जाए तो उसके फेस, एंगल और एजेस रिपीट होते हैं और वो चीज़ घूमकर वापस अपनी असल शेप में आ जाती है आखिर में। 360 डिग्री दायरे को कहते हैं। दायरा जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके ख़त्म होता है, लिहाजा 360 डिग्री के बाद हम वापस उसी शेप में आ जाते हैं जिस शेप में पहले मौजूद थे। अब सिमिट्री एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टल की और बहुत सी टाइप्स होती हैं सिमिट्री की, उनको हम सिमिट्री एलिमेंट्स कहते हैं जो इसकी टाइप्स हैं।
तो सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बस यहाँ पे इनके नाम ही दिए हुए हैं तो हमें इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट अब क्या चीज़ है क्रिस्टल की, शेप क्रिस्टल की जो ग्रो करती है आमतौर पर उसको उसकी हैबिट कहते हैं। मतलब आमतौर पर जब आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं तो जिस शेप में वो ग्रो कर रही होती है उसको उस क्रिस्टल की हैबिट कहा जाता है। तो क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्रिस्टल्स हासिल करने के यहाँ तरीके बताए जा रहे हैं कि एक तरीका ये है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के उस चीज़ का फिर उसको ठंडा करें तो क्रिस्टल्स बनेंगी, और बाय स्लो कूलिंग ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस, या फिर किसी लिक्विड को लेके उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना शुरू कर दें जैसे पानी से बर्फ़ बनती है। दीज आर फाउंड बाय ग्रोइंग इन वेरियस डायरेक्शन। ये क्रिस्टल मुख्तलिफ डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू हो जाती है। इफ़ द कंडीशंस फॉर ग्रोइंग अ क्रिस्टल आर मेंटेन्ड, अगर कंडीशंस को मेंटेन रखा जाए क्रिस्टल्स बनाने के दौरान, देन शेप ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन्स द सेम, तो शेप में कभी भी कोई फ़र्क नहीं आता। इफ़ द कंडीशंस आर चेंज, अगर कंडीशन को बदल दिया जाए, द शेप ऑफ द क्रिस्टल में चेंज, क्रिस्टल्स की शेप जो है वो बदल जाती है। अब एग्जांपल है क्यूबिक, एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह शेप के ऊपर असर पड़ता है कंडीशंस को चेंज करने से। अब क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ NaCl, NaCl क्यूबिक फॉर्म में होता है, बिकॉज नीडल लाइक, उसकी क्रिस्टल सुई नुमा बन जाती हैं, सुई की तरह। when 10% यूरिया जो है उसमें ऐड किया जाए, when 10% यूरिया इज प्रेजेंट इन इट्स सोल्यूशन एज एन इम्प्योरिटी, यानी NaCl के सोल्यूशन में 10% यूरिया अगर डाल दें तो उसकी शेप क्यूबिक से नीडल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। आइसोमॉर्फिज्म, ये एक फेनोमेना है जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी सब्सटेंस डिफरेंट होंगे लेकिन उनकी शेप सेम होगी। आइसोमॉर्फ क्या है, यही जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनको आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। डिपेंडेंस क्या है आइसोमॉर्फिज्म की, आइसोमॉर्फिज्म की डिपेंडेंस ये है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है केमिकल नेचर पे ऑफ एटम्स पे, और डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ एटम पे और उनके वे ऑफ कम्बिनेशन पे। यानी बात कहने का मकसद ये है कि एटम पोटाशियम है या सोडियम है इस पर नहीं डिपेंड करता, डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वो एटम किस तरतीब में जुड़े हुए हैं, यानी वे ऑफ कम्बिनेशन, और कंपाउंड के अंदर उन एटम्स की तादाद क्या है। इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आइसोमॉर्फिज्म। मोस्टली द रेशो ऑफ एटम्स इन वेरियस कंपाउंड इज सच दैट आइसोमॉर्फिज्म इज पॉसिबल। मोस्टली ये होता है कि कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम्स या वे ऑफ कम्बिनेशन सेम हो जाता है जिसकी वजह से आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल हो जाता है। प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आइसोमॉर्फ जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आइसोमॉर्फ डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि कंपाउंड ही डिफरेंट है, ना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइज टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन इन होमोजेनियस मिक्सचर। चूँकि आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस की शेप सेम होती है लिहाजा अगर उनको क्रिस्टलाइज किया जाए तो ये प्रॉब्लम आता है कि वो एक साथ क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमॉर्फिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, तो ये एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई हैं, ये हैं आइसोमॉर्फिज्म। NaNO3 और KNO3, ये देखें इनमें एटॉमिक रेशो सेम है, एक सोडियम एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 113, एक पोटाशियम एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 113। इसी तरह 214 आर्थोरोम्बिक, ये भी आर्थोरोम्बिक, इसमें वे ऑफ कम्बिनेशन इनका सेम है, तो 114 में है और दोनों आर्थोरोम्बिक हैं। ये 1 है क्यूबिक। कापर में भी कापर एक कापर से जुड़ा होता है 1 होता है, Ag में भी एक Ag से जुड़ा होता है, वहाँ भी 1 होता है, तो क्यूबिक। जिंक में भी 1 होता है जो एटॉमिक रेशो है, और ये हेक्सागोनल है। यहाँ से आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कापर भी क्यूबिक है, सिल्वर भी क्यूबिक है, और दोनों में एटॉमिक रेशो 1 है। एटॉमिक रेशो तो यहाँ भी 1 है लेकिन ये क्यूबिक नहीं है। क्यों क्यूबिक नहीं है? क्योंकि यहाँ वे ऑफ कम्बिनेशन
हेक्सागोनल है, तो वे ऑफ कम्बिनेशन के चेंज होने से जिंक और कैडमियम हेक्सागोनल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। बहरहाल मकसद ये है कि ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है और इनको आइसोमॉर्फ्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमॉर्फिक आयोनिक स्पीशीज। आयन भी आइसोमॉर्फ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज आयन है, NO3 में देखें 1:3 की रेशो है, यहाँ भी 1:3 की रेशो है, दोनों में 1:3 की रेशो है, लिहाजा दोनों ही ट्रायंगुलर प्लेनर है। सिमिलरली SO4 1:4, CrO4 1:4, लिहाजा दोनों टेट्राहेड्रल है, दोनों में 4 कोने होते हैं, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो 4 कार्नर होते हैं इसके, लिहाजा टेट्राहेड्रल है। शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड क्लीवेज जो है एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर है, एक्सप्लेन करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पे, उनको एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। बाकी ये क्लीवेज हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये सारा वही है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं तो वो डेफिनेट प्लेन में ब्रेक होते हैं, जो कि डिपेंड करता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे लैटिस के अंदर। तो एक ख़ास जगह फोर्स अप्लाई करेंगे तो टूट जाएगा, उसे क्लीवेज प्लेन कहते हैं। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन एंड दे आर इंक्लाइंड टू वन अनदर, और वो एक दूसरे के ऊपर झुके हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक ख़ास एंगल पे फॉर अ गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी भी दिए गए सॉलिड के लिए। चूँकि क्लीवेज टेक प्लेस होती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये भी एक एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, यानी डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। डिफाइन करें एनआइसोट्रोपी को, एग्जांपल दें, ये हम पढ़ चुके हैं। सिमेट्री क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बताएं, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है, एग्जांपल दें, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एग्जांपल दें, ये भी अभी हमने पढ़ा है। द क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव द सेम एटॉमिक रेशियो। जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो द क्रिस्टल विच शो आइसोमॉर्फिज्म, क्रिस्टल जो आइसोमॉर्फिज्म शो करती हैं हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कम्बिनेशन, और ये डिपेंड करता है कि उनकी एटॉमिक रेशो क्या है और उनका वे ऑफ कम्बिनेशन क्या है, कि किस तरह वो किस शेप में आपस में जुड़ते हैं। Different crystals can show isomorphism only when they have same atomic ratio or same way of combination. ये उसी वक्त पॉसिबल है कि डिफरेंट क्रिस्टल्स आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे अगर उनकी एटॉमिक रेशो सेम हो या फिर उनका वे ऑफ कम्बिनेशन सेम हो, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेम स्ट्रक्चर। ये एग्जांपल देखें, NaF और MgO दोनों में एटॉमिक रेशो 1:1 है, इसलिए क्यूबिक है। यहाँ 1:3 की रेशो है दोनों में, यही वजह है कि रोम्बोहेड्रल है। तो अगर एटॉमिक रेशो सेम ना होती, फॉर एग्जांपल यहाँ 1:1 और यहाँ 1:2 होती, तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि वो आइसोमॉर्फ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर विद शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो व्हाट्सएप पे जो है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सवाल वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह। नंबर नोट कर लें 0332 7696 609। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।